करके देखे वहां का दृश्य। अपना रथ दिया, झंडा दिया, उद्धव जी रथ में बैठ गए और संदेश वाहक बनकर के कहां जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं गोपियों का हाल पूछने। और मन में विचार है कि मैं जाते ही गोपियों को शिक्षा दूंगा। अरे जिस कृष्ण की आप दीवानी हैं वो कोई साधारण नहीं, वो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। विचार करते करते जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, कृष्ण के रथ का वो झंडा गोपियों को दिखा, सोचने लगी हमारे लल्ला, हमारे ईश्वर आज सचमुच वापिस आ रहे। उनका मन का भाव बदलने लगा। रथ को आते देखा, बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही रथ धीरे 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 पास पहुंचा तो कृष्ण की यहाँ उद्धव को पाया, फिर से मन बेचैन हो गया। उद्धव संदेश लेकर के गोपियों के पास आए, कहते गोपियों कृष्ण ने मुझे भेजा आपका हाल पूछने। पर गोपियां भगवान की याद में इतनी खोई हुई हैं कि उन्हें शुद्ध बुद्ध ही नहीं। पहले ही जब देखा कि जब से कृष्ण चले गए छोड़ करके गोपियों का साथ, आज तक तो गोपियां लौट करके अपने अपने घरों में गई ही नहीं। यशोदा और नंद बाबा उनकी याद में उनकी आंखों के आंसू कभी रुके ही नहीं और उनकी वो धारा बहती हुई नदी का रूप ले चुकी है। यशोदा को लगता कि अभी अभी मैंने कृष्ण को पलड़े में सुलाया, जो कोई भी बात करता कहती धीरे बोलो, मेरे लल्ला अभी अभी सोए हैं, कहीं जाग ना जाए। ज्ञान का उपदेश गोपियों को देता उद्धव, पर उससे पहले ही उनके ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। गोपियां आपस में बातें कर रही कि आज स्वप्न में श्री कृष्ण आए और हमारे घर में आकर के बार बार मुझे परेशान करते, कभी मटकी फोड़ते, कभी मेरी चोटी खींचते। एक कहती जब मैं गायों का दूध लेने जा रही होती, बार बार बछड़े खोल खोल के मुझे परेशान करते। राधा रानी से पूछा क्या आप भी अपने कोई स्वप्न की बात कहो। राधा रानी ने कहा आप सबने स्वप्न तो लिया, आप कितनी भाग्यशाली हैं, पर जब से मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके चले गए ना, मुझे तो नींद ही नहीं आई। मैं स्वप्न कहां से देखूं, नींद आए तो स्वप्न आए ना। पीछे हटिया नहीं जांदा, उलड़ छटिया नहीं जांदा। गोपियां कहती जब से हमारे कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए ना, वापस जाने को मन नहीं करता। उलड़ फड़िया तेरा श्यामा, हुन छड्डिया नहीं जांदा। ये गोपी भाव है बंधुओं, जिसकी प्रीति ईश्वर के साथ लग जाए फिर उसे दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जय जय श्री राम राम। लड़ फड़ के तेरा श्यामा, छड्डिया नहीं जाता।
पिछे हटिया नहीं जांदा। जय हो हरि हरि। डालियों की सेवा करते हुए अपना भाव भगवान के चरणों में प्रकट करें। बिगड़ी तकदीरानो तुसी आप सवार देओ। बिगड़ी तकदीरानो तुसी आप सवार देओ। हाथ दे के कष्टीनो तुसी पार उतार देओ। तुसी पार उतार देओ। मैनू भी पार करो। मैनू भी पार करो। मैं तो लंघिया नहीं जांदा। फड़ के तेरा शामा हुण छड्डिया नहीं जांदा। इत्थे प्रेम दा सौदाए हर बात निराली है। मैं उस विच राजी हाँ जिस विच तू राजी है। मैं उस विच राजी हाँ जिस विच तू राजी है। जिस विच तू राजी है।
सिर चरना च रखे आए सिर चरना च रखे आए मैं तू चकिया नहीं जाता बड़ी आस ले आईया मेरी आस को तोड़ी ना बड़ी आस ले आईया मेरी आस को तोड़ी ना द्वारे ते बन लवो द्वारे ते बन लवो मैं फुले आ नहीं जाना नहीं जाता तेरे तरह उते आ गईया पीछे हटिया नहीं जाता लड़ फड़ के तेरा मोहिना हुन छड्डिया नहीं जांदा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा जय जय श्री राम हरे रामा हरे रामा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे जय जय श्री राम। श्यामा उन छटिया नहीं जाना। गोपियों की प्रेम की वो बंधु जो पुकार थी, आज उद्धव की जो ज्ञान की डुगडुगी थी, उसे गोपियों का प्रेम का ढोल लगने लगा, इसलिए उनकी डुगडुगी दबा गई और अब वापस लौट करके नहीं जाना चाहते। जो आए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए, उनके प्रेम की सीमा लिखी जिसका कोई अंत नहीं, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। और बंधु अब वापिस जा नहीं रहे, परंतु जो संदेश वाहक होते वो ज्यादा देर रुकते नहीं, इसलिए राधा रानी कहती कि पुत्र तुम संदेश वाहक हो, इसलिए लौट जाओ। पर उद्धव कहते कि भैया मुझे अपने चरणों का दास बना लो, मुझे सेवक बना लो, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। वो प्रेम का जो बंधन है, वो बंधन कभी टूट नहीं सकता यदि हमारा प्रेम सच्चा हो, और सच्चा प्रेम केवल ईश्वर के साथ हो। भगवान 11 साल की आयु में गोपियों का संग छोड़ करके चले गए, लौट करके पुनः वापिस नहीं आए। 14 वर्ष मथुरा में रहे और बाकी का समय द्वारकापुरी में बिताया। बंधु कंस की पत्नी, 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने अपने पिता से सहायता मांगी, 17 बार युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उनके पिता जरासंध को हराया, पर 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठाया, एक यज्ञ रखा कि यदि मैं जीता तो आपको माला माल कर दूंगा, और यदि मैं युद्ध में हार गया तो आपको जेल होगी, जेल में बंद कर दिया जाएगा। ब्राह्मणों की खातिर भगवान ने हार स्वीकार की। बलराम कहने लगे कि कृष्ण यदि हम रणभूमि से भाग निकले ना तो हमारा नाम मरण छोड़ पड़ जाएगा। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, माखन चोर पहले से है, एक और नाम जुड़ जाएगा रणचोर। यदि ब्राह्मणों की खातिर मुझे रणचोर भी कहलाना पड़ जाए ना तो कोई बात नहीं, परंतु ब्राह्मणों को जेल में बंद होना पड़ जाए, उस रणभूमि से भागना ही अच्छा है। जरासंध जब भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़ करके चले गए, जरासंध ने खुशी में ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया और ढिंडोरा पिटवा दिया कि श्री कृष्ण को मैंने हरा दिया। पीछा किया और समुद्र के मार्ग से होते हुए भगवान द्वारकापुरी में चले गए। और द्वारकापुरी में जाते ही पहले सबसे बलराम का विवाह रेवत की पुत्री रेवती से हुआ, और फिर भगवान का श्री कृष्ण जी का विवाह, उनके विवाह की चर्चा शुरू होती रुक्मणी से हुआ। और बंधुओं रुक्मणी के बाद भगवान के 8 विवाह हुए, रुक्मणी विवाह सहित 7 विवाह और हुए। जामावंतिका से, सत्यभामा से, कालिंदी से, मित्रविंदा से, लक्ष्मणा, सत्या और भद्रा। कितने विवाह ये? 8 विवाह। हमारे पास इतना समय नहीं कि एक एक विवाह की कथा को खोल करके सुनाएं। 7 दिनों में जितना भी समय दे पाए।
वो कम है बंधु। भगवान की कथा कभी विराम नहीं लेती। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आठ विवाह श्री कृष्ण के हुए। एक भौमासुर के नाम के राक्षस थे। उन्होंने कई कन्याओं को बंदी बना करके रखा। जो कन्याओं की संख्या 16,100 थी। सत्यभामा को लेकर के एक बार श्री कृष्ण गए और भौमासुर से युद्ध किया। वो सभी कन्याओं को छुड़वाया और सभी कन्याओं को कहा तुम अपने अपने घर वापस जाओ। कन्या कहती भगवान हम छोटी छोटी थी जब हमें बंदी बना लिया गया। आज हमें स्मरण भी नहीं हमारा घर कहाँ और हमारे अपने कौन और पराये कौन। वैसे भी अंत में हम सब आपके ही चरणों की दासी हैं। हम सब आत्माएं केवल परमात्मा को ही पाती हैं क्योंकि आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। इसलिए हमें अभी से स्वीकार करो। तो भगवान ने सब कन्याओं को स्वीकार किया। कितनी कन्याएं थी? 16,100 और 8 पहले से विवाह हुए थे तो 16,108 भगवान के विवाह हुए। और सब में से 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई और टोटल मिलाकर के भगवान का कितना परिवार हुआ? और वो परिवार कोई और नहीं हम और आप हैं बंधुओं। उन्हीं ऋषियों की संताना। ये पूरा संसार हम और आप भगवान का एक परिवार है। अजम निजम परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये सारा कुटुंब एक परिवार पूरी धरती सृष्टि बंधु भगवान द्वारा बनाई। और इस धरती ऊपर जिस वेले भगवान दे ये परिवार वाले सीधे रास्ते ऊपर नहीं चल दे। और भगवान आपको ही श्राप दवाई है इनका पतन करवाई होते जिन्हें इनके वंश विच गए। एक बड़ा खूबसूरत सुमनान वाला कहा जिन्हें अपने मित्र ने मिलिए रूप स्त्री का बनाते समते का अपमान करने लिए परीक्षा लेने लिए चली जाते कपड़े बनने पेड़ ऊपर और आखन लगे ऋषि की दसो ये मेरी घराली है ये गर्भ विच पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि देखिए मजाक करा करते समते ने श्राप देता कि इस गर्भ में से ऐसा कुछ प्रकट होगा जो आपके कुल का नाश करेगा। और बंधु लोहे का मुसल कपड़े खोले वो निकला जाकर के नदी में प्रवाहित किया। नदी में एक मछली ने उसको खा लिया। मछुआरे आए मछली को पकड़ करके ले गए और जब मछली को काटा गया गर्भ में से मुसल निकला और जाकर के लोहार को दिया। लोहार ने उसको तोड़ा और उसके तीर बनाए। कुछ कण जमीन पर गिरे जो नदी के पास प्रवाहित किए। वहां पर एरा प्रकट हुआ एरा निकला और जो हथियार बने वही हथियार लेकर के भगवान के परिवार वाले आपस में लड़ मर करके जीवन को समाप्त करने लगे। वो परिवार वाले कोई और नहीं बंधु हम और आप ही हैं। आगे वंश बढ़ते बढ़ते आगे आ रहे। और रामा अवतार में जब बाली को शुभ करके भगवान ने मान लगाया तीर लगाया तो आज वो बाली भी शिकारी का रूप लेकर के जंगल में आए। भगवान ने बस लीला की और उनका उधार चुकाने के लिए इशारा किया तो बाली ने वही हथियार लिया तीर चलाया और भगवान के दाएं अंगूठे को सज्जे दाएं पांव को स्पर्श करता। भगवान स्वयं ही इन सब लीलाओं को विराम दे करके गोलोकधाम चले गए। बोली बाल कृष्ण लाल की। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि को ये सारी कथा सुनाते और परीक्षित जी से प्रश्न करते कि परीक्षित आज 7वां दिन है और आपको आज श्राप भी अपना असर करेगा। श्राप जो लगा तो आपका शरीर शांत होगा आपकी मौत होगी आज मृत्यु होगी। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव मुनि जी से कि गुरुजी मौत तो इस शरीर की होगी आत्मा ना मरती है ना पैदा होती। मुझे मौत का कोई भय नहीं। यही तो मैंने कथा में सुना। कथा का सार क्या कहता? ये कैसी कथा है? काल ब्याल मुख ग्रास तास निर्नाश हेतवे श्री
श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौकीरेण भाषितम्। ये गाथा कलयुग में हमारे भीतर जो मौत का डर है उसको खत्म करने वाली है। इसलिए शरीर की मौत होगी, मेरी नहीं, क्योंकि आत्मा चोला बदलती। और जिसके पास समय कम होता उसे ईश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और सचमुच बंधु, आज आशीर्वाद दिया गया राजा परीक्षित को, फूल में एक चींटी का रूप बना करके तक्षक नाग आए, गले में माला पड़ते ही उसने अपना रूप लिया और 10 मारा। राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोली बाल कृष्ण लाल। और बंधुओं, राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे। 7 दिनों में उन्होंने भगवान की कथा सुनी और जीवन को मोक्ष की सीढ़ी तक लेकर के चले गए। हमारे और आपके पास भी 7 ही दिन हैं। कोई आज चला जाएगा, कोई कल चला जाएगा, कोई परसों, कोई नरसों, मंगल बुध वीर शुक्र शनि ऐत सो। ये 7 दिन इनके विच एक दिन आज दूसरे दिन नसीब होना। इसलिए राजा परीक्षित को 7 दिन का वारंटी कार्ड है। मौत किश नहीं बिगाड़ी सकती साढ़े को। एनी कल का कोई पता नहीं, कल का सूरज ऐसे दिखी पाना है या नहीं दिखी पाना। हर समय उठते बैठते चलते फिरते परमात्मा का नाम जपते। क्या भरोसा है इस जिंदगी